नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अपन संस्कृत का टॉपिक उठा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, सेकंड ग्रेड में भी और रीट में भी, क्योंकि वर्ण विचार से संस्कृत की शुरुआत होती है। संपूर्ण संस्कृत का आधार वर्ण विचार है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी से छोटी शुरुआत संस्कृत हो हिंदी में हो वर्ण से होती है। तो वर्ण विचार हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलो तो पढ़ते हैं। अपना टॉपिक है आज का वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? चलो बताओ, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण से छोटी वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि वर्ण हमारी भाषा में सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे किसे कहते हैं वर्ण? ध्वन्यः लिखित रूपम वर्णम। ध्वन्यः लिखित रूपम वर्णम। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। अर्थात वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्णम एव अक्षर है। वर्णम एव अक्षर है। अर्थात वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। आ गया समझ में? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वन्यः लिखित रूपम वर्णम। ध्वनि को ही वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्णम एव अक्षर है। शब्द के अंत में, हाँ भाई ध्यान दो इधर, एक से अधिक वर्ण, एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं।
अर्थात वर्ण समूहम शब्दम, वर्ण समूहम शब्दम, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों को जोड़ के जो सार्थक समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में सुप और तिंग, सुप और तिंग प्रत्यय, सुप और तिंग प्रत्यय लग जाए तो वह शब्द पद कहलाता है। किसी भी शब्द के अंत में सुप और तिंग ये प्रत्यय होते हैं, अगर ये प्रत्यय शब्द के जुड़ जाते हैं तो वह शब्द पद कहलाता है। लग जाए, शब्द के अंत में सुप और तिंग प्रत्यय लग जाए तो वह शब्द पद कहलाता है। अर्थात सुप तिंग अंतम पदम, सुप तिंग अंतम पदम, सुप और तिंग प्रत्यय जुड़ जाए तो वह पद बन जाता है। हाँ भाई, आ गया समझ में? अच्छा, अब इधर देखो, वाक्य, वाक्य से भाषा की पहचान होती है। वाक्य से भाषा की पहचान होती है। अर्थात भाषायाः अभिज्ञानकारकम्, भाषायाः अभिज्ञानकारकं वाक्यम्। वाक्य से ही भाषा की पहचान होती है। अर्थात वाक्य भाषाया अभिज्ञानकारकम वाक्यम, यानी कि वाक्य से भाषा की पहचान होती है। वाक्य किससे बनता है? पद से। पद किससे बनता है? शब्द से। शब्द किससे बनता है? वर्ण से। वर्ण किससे बनता है? किसी से भी नहीं, क्योंकि वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगर बोलें कि ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, नहीं, ध्वनि कोई वर्ण नहीं होती है। जैसे बादलों का गड़गड़ाना, चिड़िया का चहकना, ये ध्वनि होती है, वर्ण नहीं कहेंगे, ये वर्ण नहीं होते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई भाषा में वर्ण होती है और सबसे बड़ी इकाई भाषा में वाक्य होती है। आ गया समझ में? अच्छा, लिख लिया? वर्ण विचार एक ऐसा टॉपिक है जिससे व्याकरण की शुरुआत होती है। हालांकि रीट में सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनको पढ़े बिना, वर्णों का ज्ञान बिना हम संधि, समास, उच्चारण स्थान, प्रियतन स्थान ये सब नहीं पढ़ सकते। तो इधर देखो, भाषायाः लघुतम इकाई, भाषाया
लघुतम इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है? वर्णम। भाषायाः लिखित रूप, भाषाया लघुतम इकाई वर्णम। भाषायाः वृद्धतम इकाई, भाषाया वृद्धतम इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? बोलो। वाक्य। तो भाषाया वृद्धतम इकाई वाक्यम। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, बल्कि ये देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से बच्चे मार खा जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? क्या कोई बताएगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखो, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण, नंबर 1 है स्वर वर्ण, नंबर 2 है व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इधर देखो, बताओ भाई, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण, नंबर 1 है स्वर वर्ण। बताओ, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इधर देखो, स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या 9 होती है। जो माहेश्वरी सूत्र हैं उनके अनुसार स्वर वर्णों की संख्या 9 होती है। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर वर्ण, स्वर वर्णों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9। आपका क्वेश्चन बनेगा, माहेश्वरी सूत्रे अनुसारेण, माहेश्वरी सूत्र अनुसारेण कति स्वर वर्णानि सन्ति, कति स्वर वर्णानि सन्ति। ये आपका क्वेश्चन बन गया। माहेश्वरी सूत्र अनुसारेण कति वर्णानि सन्ति। ये पूछ रहा है माहेश्वरी सूत्र के अनुसार कितने स्वर वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 9। तो आपका आंसर होगा 9।
माहेश्वरी सूत्रानुसारेण नव स्वर वर्णानि सन्ति। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या 9 होती है। बताओ कौन कौन से हैं 9 स्वर वर्ण? इधर देखो, जैसे ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। हो गए 9? काउंटिंग करो, 9 हो गए क्या? ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ये 9 स्वर वर्ण होते हैं, जिनमें से जो ये अपने स्वर वर्ण हैं, इनमें से इधर देखो भाई, ये जो स्वर वर्ण हैं, इनमें से देखो मूल स्वर, इनमें से मूल स्वर बोल दो या ऋजु स्वर बोल दो। मूल स्वर या ऋजु स्वर या लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वर। मूल स्वर बोलो या ऋजु स्वर बोलो या लघु स्वर बोलो या ह्रस्व स्वर बोलो, कितने होते हैं? 5। मूल स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? ये हैं ए, ई, उ, री और री। मूल स्वर कितने होते हैं? 5। अब 2 नंबर पर है गुरु स्वर। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर या संध्या अक्षर। संध्या अक्षर क्यों बोलते हैं इनको? संध्याक्षर क्यों बोलते हैं इनको संध्याक्षर? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे संध्याक्षर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ये 5 होते हैं लघु स्वर और ये 8 होते हैं दीर्घ स्वर। 5 लघु स्वर, 8 दीर्घ स्वर। अब आते हैं समान स्वर। समान स्वर को हम बोलते हैं, समान स्वर को हम सजातीय स्वर भी बोलते हैं। सजातीय स्वर भी बोलते हैं या फिर सवर्ण भी बोलते हैं, यानी कि एक समान। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4। सजातीय सवर्ण स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ये हैं ए, ओ, आई, औ। कितने होते हैं? 4। इधर देखो, ये 4 होते हैं। सॉरी, ए, आ, दोनों समान है ना, इसलिए समान स्वर बोलते हैं इनको। ई, उ, री, ये हो गया 1 2 3 4।
इनको बोलते हैं सजातीय स्वर। अगला आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? इधर देखो, ए प्लस ई बराबर ए। दूसरा है ए प्लस ऊ बराबर ओ। और तीसरा है ए प्लस ए बराबर आई। और चौथा है ए प्लस ओ। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए प्लस ई यानी कि ए प्लस ऊ यानी ओ, ए प्लस ए आई और ए प्लस ओ, ये हो गया औ। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। ए ओ आई औ। अब एक और बच गया स्वर वर्णों में, वो है 5 नंबर पर अयोगवाह स्वर। कौन सा है? अयोगवाह स्वर। ये कितने होते हैं? अयोगवाह स्वर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से हैं? ए अभी आ गया। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण आ गया समझ में? माहेश्वरी सूत्रों के अनुसारेण, माहेश्वरी सूत्र अनुसारेण 9 स्वर वर्णानि सन्ति। माहेश्वरी सूत्र के अनुसार स्वर वर्ण 9 होते हैं। जैसे ए ई उ री री ए ओ आई और औ। इनमें से जो स्वर वर्ण हैं इनके टुकड़े किए गए हैं, जिन्हें मूल स्वर कितने होते हैं? 5 मूल स्वर। जैसे मूल स्वर को रेजु स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं। ये कितने होते हैं? 5। ए ई उ री ये 5 होते हैं रीस्व स्वर। गुरु स्वर, गुरु स्वर बोल दो या दीर्घ स्वर बोल दो या संधि अक्षर बोल दो, कितने होते हैं? 8। कौन कौन से हैं? आ ई उ री ए ओ आई औ। संधि अक्षर कितने होते हैं? 8। समान स्वर या सजातीय स्वर या सवर्ण स्वर। समान स्वर बोल दो या सवर्ण बोल दो या सजातीय बोल दो, ये कितने होते हैं? 4। जैसे ए आ ई उ री री, ये रहे 4। ये कौन से होते हैं? सवर्ण। अगले आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर यानी कि टुकड़े करके, जैसे ए ओ आई औ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अगला आता है अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर कितने होते हैं? 2। ए कितने होते हैं? 2। तो स्वर वर्ण आ गया समझ में? जो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। तो आज हमने वर्ण पढ़ा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण से मिलके शब्द बनता है, शब्द से मिलके पद बनता है, पद से मिलके वाक्य बनते हैं। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। हमने आज पढ़ा है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के स्वर वर्ण है जिनमें से मूल स्वर भी पढ़ लिए, गुरु स्वर, समान स्वर, संयुक्त स्वर, अयोगवाह स्वर। इनसे बाहर जितना अपन ने पढ़ा है, इससे बाहर वर्ण विचार में कुछ भी नहीं जाएगा। हम आपको पूरा वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ाएंगे और इसके बाद में आपको वर्ण विचार से संबंधित क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो इसलिए ध्यान से पढ़ो। जैसे हमने वर्ण विचार पढ़ लिया,
वर्ण पढ़ लिया। वर्ण क्या होता है? तो जो हमारा वर्ण है, वर्ण से मिलके शब्द बनता है, शब्द से मिलके पद बनता है, पद से मिलके वाक्य बनता है, और सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण और सबसे बड़ी इकाई होती है भाषा की वाक्य। हमने स्वर वर्ण के कितने प्रकार बताए? 2। तो इसमें से हमने स्वर वर्ण पढ़ लिया, स्वर वर्ण पढ़ लिया, और स्वर वर्ण के बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आपको बताए कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर वर्ण कितने होते हैं? 9। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इधर देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माहेश्वरी सूत्र अनुसारेण, अगर माहेश्वरी सूत्र अनुसारेण स्वर वर्ण पूछे, स्वर वर्णानि कति सन्ति, तो हमारा आंसर होगा 9। अगर हमसे पूछे स्वर वर्ण, स्वर वर्णानि कति सन्ति, तो हमारा उत्तर होगा 13 है, 13 है, 13, 9। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वैदिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण स्वर वर्णों, वैदिक व्याकरण अनुसारेण स्वर वर्णानि सन्ति। अगर हमसे पूछे कि वैदिक व्याकरण के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर होगा 21 या 22। स्वर वर्ण पढ़ा हमने, स्वर वर्ण के ही 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर बोले भाई स्वर वर्ण कितने होते हैं, कोई 9 बताएगा, कोई 13 बताएगा, कोई 21 या 22 बताएगा, लेकिन इसमें अगर अच्छे से समझोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कि माहेश्वरी सूत्र अनुसार, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा उत्तर होगा 9। अगर हमसे पूछे कि स्वर वर्णानि कति सन्ति, 13 है, तो हमारा उत्तर होगा 13। यानी कि ये 13 कैसे बताया है? जो समान स्वर बताए थे ना, ए आ और ई और ऊ और री, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार तो इनको सजातीय समान स्वर बताया गया है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में इनको अलग अलग से गिना गया है, और माहेश्वरी सूत्र में इस जोड़े को 1 गिना गया है, यानी कि 4 गिना गया है। और जो संस्कृत व्याकरण है वो ये बताती है कि इनको अलग अलग स्वर वर्णों में गिना जाएगा, इसलिए 13 बताए जा रहे। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, इधर देखो, वैदिक व्याकरण के अनुसार पूछे तो स्वर वर्ण 21 या 22 होते हैं। ये वैदिक व्याकरण क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे माहेश्वरी सूत्रों में, तब आपको पता चल जाएगा। जो उच्चारण स्थान, प्रियतन स्थान, माहेश्वरी सूत्र ये पढ़ेंगे ना, उनमें पता लग जाएगा कि ये 21 और 22 कैसे होते हैं। इधर देखो, अगर पेपर में अपना क्वेश्चन आता है स्वर वर्णानि कति सन्ति, जिसमें ए है 9, बै पर है 13, और से पर है 3,
और द पर है 10। ये अपना क्वेश्चन है। इधर देखो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे वर्णों में से स्वर वर्णानि कति संति, जिसमें हमारा ए में होगा 9, ब में होगा त्रयोदश है, स में होगा त्रिय, द में होगा दशम, यानी कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। अब हमारे सामने समस्या आ गई कि अब आंसर 9 करें या 13 करें। मैम ने हमको 9 भी बताया, 13 भी बताया, 21 या 22 भी बताया, तो अब हम हमारा आंसर क्या करें। तो इधर देखो, अगर आपके सामने 9 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे 9 को, क्योंकि माहेश्वरी सूत्र हैं। माहेश्वरी सूत्रों में जो लिखा गया है वो संस्कृत व्याकरण से भी ज्यादा मान्य होता है, इसलिए माहेश्वरी सूत्र के अनुसार 9 होते हैं, तो 9 ही आंसर होगा। क्योंकि अगर 13 भी आ गया, 9 भी आ गया, तो हम 9 करेंगे। अगर यहाँ पर 9 नहीं होता आंसर में, अगर 9 नहीं होता, यहाँ पर इसकी जगह 9 की जगह और कुछ होता, तो हमारा आंसर ये होता त्रयोदश है। क्योंकि माहेश्वरी सूत्र के अनुसार 9 बताए गए हैं, तो माहेश्वरी सूत्र के अनुसार जो आंसर होगा उसे ही सही माना जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, ठीक है। तो अब हम कल पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। ठीक है, आ गया समझ में? आज हमने पढ़ा वर्ण विचार। वर्ण विचार के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हमने पढ़ लिया डिटेल से, क्वेश्चन बता दिया। और जब हमारा ये वर्ण विचार का टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, तो हम एक दिन क्लास, पूरी क्लास रखेंगे क्वेश्चन आंसर की, वर्ण विचार से संबंधित। ठीक है, तो जो अपन ने पढ़ा है उसको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।